नमस्कार। आज हम ब्रह्म को जानने की कोशिश करेंगे जिसको कभी जाना नहीं जा सकता। और इस ब्रह्म की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कर रहे हैं। और वो व्याख्या क्या है, किस प्रकार उन्होंने ब्रह्म को एक्सप्लेन किया है, चलिए सबसे पहले अनुवाद देखेंगे और उसके बाद ब्रह्म को अपनी तरह समझने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अध्याय 4 के श्लोक नंबर 24 अर्थात 24 में ये कहा है, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्तुवा आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। आप यदि इस श्लोक को थोड़ा ढंग से देखेंगे तो इसमें कहा है जो यज्ञ है वो ब्रह्म है, यज्ञ के लिए जो आहुति जो सामग्री प्रिपेयर की जाती है वो भी ब्रह्म है, सामग्री जो यज्ञ में डालता है वो भी ब्रह्म है, और यज्ञ करने के पश्चात जो उसका फल प्राप्त होता है वो भी ब्रह्म है। एक सिंपल सी बात ईश्वर ने कही है कि इस चराचर जगत में जो कुछ भी है वो ब्रह्म है। अब हम कैसे देखेंगे? हमने तो अपने आप को और ईश्वर को अलग अलग समझ रखा है, क्योंकि हम अपनी तकलीफों को लेकर अलग से जीते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालते हैं उस तकलीफ में से बाहर आने के। और देखिए, तकलीफ में से बाहर आना, सॉल्यूशन निकालना, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। गलत कहाँ है पता है? हम ये सोचते हैं कि सारी क्रियाएं जो बुरी होती है वो ईश्वर हमारे साथ करता है, अथवा ये सोच लेते हैं कि वो हमारी परीक्षा ले रहा है। और जो भी अच्छी चीजें हमारे साथ हुई है, जैसे हम आगे बढ़े, हमारे परसेंटेज अच्छे आए, हमारे पास काफी धन इकट्ठा हो गया, हमारे पुत्र अच्छे निकल गए, हमें घर में सुख साधन संपदा सब कुछ मिल गई, माता पिता के आशीर्वाद भी मिल गए, स्नेह मिल गया, अच्छा प्यार करने वाला कोई मिल गया, तो हम ये सोचते हैं कि ये सब कुछ हमने खुद ने किया है, इस वजह से हुआ। ईश्वर ये कह रहे हैं जो भी यज्ञ आप कर रहे हो वो यज्ञ भी ब्रह्म है। उस यज्ञ में जो आहुति कर रहे हो वो भी ब्रह्म है। अब इस ब्रह्म को देखे कैसे? सब कुछ ब्रह्म तो ब्रह्म को जाने कैसे? सिंपल है, एक छोटा सा मैं आपको उपाय बताती हूँ, शायद आपको समझ आए। हमेशा मैंने एक चीज कही है कि आप साक्षी भाव रहने की प्रैक्टिस कीजिए। करना कुछ भी नहीं है, बस आपको अपनी सांसें जो है ना, बस उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। आप चल रहे हो और आपका ध्यान आपकी सांसों पर है, आप खाना खा रहे हो और आपका ध्यान केवल आपकी सांसों पर है, आप किसी से बात कर रहे हो और उस बात का जो उतार चढ़ाव होता है ना, उसमें भी आपका ध्यान आपकी सांसों पर है। यदि ये चीजें होने लग गई ना कि आप हर वक्त केवल और केवल अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दिया, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको आप में और आपकी सांसों में कोई भी अंतर समझ नहीं आएगा। चलिए इसको लेकर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। रमण महर्षि, अधिकतर आध्यात्मिक लोग रमण महर्षि को जानते हैं, कहीं ना कहीं सुना है या उनके बारे में पढ़ा तो अवश्य ही है। अब रमण महर्षि के पास एक फॉरेनर रिपोर्टर जो है ना वो आता है और उनसे प्रश्न करता है कि बताइए आप क्या महसूस करते हैं। तो रमण महर्षि ने कहा, महसूस क्या करना, कोई चीज भी तो नहीं। फिर रिपोर्टर ने पूछा, आपको आसपास कैसा लग रहा है? तब रमण महर्षि ने समझा कि वो कौन सा प्रश्न पूछ रहा है। तब महर्षि जी ने जवाब दिया कि आसपास कुछ भी तो नहीं लग रहा, सब कुछ मैं ही तो हूं, अंदर भी मैं हूं और बाहर भी मैं। ये पेड़ भी मेरे अंदर खिल रहे हैं, पक्षी भी मेरे अंदर चहचहाते हैं, जीवन भी मेरे अंदर है और मृत्यु भी मेरे अंदर।
कितनी सुंदरता से उन्होंने इस ब्रह्म को समझा दिया। आपने काफी बार सुना होगा कि फला फला गुरु, उन्होंने पहले ही बता दिया कि मैं इस दिन को जाने वाला हूं, यहां से नहीं रहूंगा इस संसार में। वे लोग किस प्रकार बताते हैं? तो बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है। आप आज से ही, मैं तो कहती हूं अभी से ही, अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दीजिए। आप जैसे जैसे अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे ना, आपके शरीर के भीतर, आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपके हृदय में, आपके आमाशय में, आपकी किडनी में, आपके पैरों में, आपके नाखूनों में, आपके बालों में, आंख की पुतकियों में, जिह्वा पर, दांतों में कौन सी चीजें हो रही है ना, सब कुछ पता चलने लग जाएगा आपको। और फिर बाद में आप स्वयं भी अपनी स्वयं की मृत्यु तिथि बता सकते हैं। आप स्वयं बोल पाएंगे कि कितना समय बचा है आपके पास, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जीवन को नहीं जाना ना, वो मृत्यु जान ही नहीं सकता। इसीलिए आप अभी से साक्षी भाव में रहने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आप जैसे जैसे साक्षी भाव में रहने लगेंगे ना, आप देखेंगे आप जो कार्य कर रहे हैं ना, वो और सटीकता से करेंगे। यदि कोई गृहिणी है और वो रसोई बना रही है ना, तो वो और स्वादिष्ट रसोई बना सकती है, वो और सेंसिटिव हो जाएगी रसोई बनाते वक्त। उसकी जो खुशबू है ना, खुशबू ही बता देगी कि इसमें कौन से मसाले हैं और कौन से कम है, या कौन से मसाले डालने की आवश्यकता है, इसका स्वाद कैसा है, वो खुशबू से ही बता देंगी। यदि कोई बहुत अच्छा सोल्जर है तो वो इतना अलर्ट हो जाएगा कि पूछ नहीं सकते आप कि उसकी अलर्टनेस कहाँ तक जाएगी। उसे 2 किलोमीटर दूर की भी आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाएगी। और ईश्वर यही कह रहे हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो आपके शरीर में है ना, वही चीज ब्रह्मांड में भी कहीं घटित हो रही है, वही ब्रह्मांड है। तो व्यक्ति को सभी चीजों को ब्रह्म समझने की शुरुआत केवल अपने आप से करनी पड़ेगी। तो मित्रों, यही था मेरा आज का वीडियो। आशा है मैंने अच्छे से समझाया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, हो सके तो अपने मित्रों में शेयर अवश्य कीजिए। आप अपने बड़ों के साथ और अपने से छोटों के साथ भी भगवत गीता को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं और अपने आप में काफी बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद।